हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार BNS एम स्टडी यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए पाठ 4 कार्बन तथा उसके यौगिक, ये पाठ का नाम है कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन क्या है? सोचने की बात है कि पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तथा एक तीसरा तत्व जो कार्बन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्बो। कार्बो का अर्थ होता है कोयला। यानी कोयला का अर्थ है काला या काला। जितने भी पदार्थ काले होते हैं सब कोयला यानी कार्बन है। कार्बन ही कोयला है, कोयला ही कार्बन है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जितने भी पदार्थ हैं काले सब कार्बन है। अब कार्बन जानते हैं कि भूपर्टी में लगभग 0.002% कार्बन होता है तथा वायुमंडल में 0.03% CO2 के रूप में प्राप्त होता है। ये वायुमंडल में 0.03% CO2 के रूप में प्राप्त होता है। ये कार्बन के बारे में था। अब कार्बन में सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कार्बन में सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो उसमें जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के बंध बनते हैं। एकल बंध भी बनता है, द्विबंध भी बनता है, त्रिबंध भी बनता है। एकल बंध क्या होता है? एकल बंध जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसके मध्य जो बंध बनेगा उसे एकल बंध कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे हम एकल बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं H2 यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं 1H2, अर्थात नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो हाइड्रोजन के बायकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तथा जैसे हम देखते हैं ये हाइड्रोजन, इसके बायकोश में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के बायकोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ये तो जो बंध बनेगा वह H सिंगल बॉन्ड H होगा। ये एकल बंध है।
एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो हाइड्रोजन परमाणुओं की मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए ये एकल बंध है। द्विबंध क्या होता है? द्विबंध, द्विबंध जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे हम द्विबंध कहते हैं। जैसे O2, जैसे O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये है, इनका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इनके बाह्य कोश में 2,6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 1 2 ये अब यहां देखिए 2 2 4 2 6 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है यहां, और यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ये बंध बनेगा O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, त्रिबंध। त्रिबंध जब दो परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, त्रिबंध। त्रिबंध, त्रिबंध, सॉरी, त्रिबंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे हम त्रिबंध कहते हैं। जैसे N2, नाइट्रोजन का बनना, नाइट्रोजन का बनना का मतलब N7 और 4, यानी परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 होता है। इनके बाह्य कोश में 2,5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5, जबकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ये तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हो गया। अब बात करते हैं कार्बन के अपरूपता। देखिए भाई, अपरूपता ये क्या है? अपरूपता वह गुण है जिसमें एक तत्व के एक से अधिक गुण होते हैं या रूप होते हैं, एक से अधिक रूप होते हैं, तथा जिनमें तत्व का भौतिक गुण भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, उसे हम कहते हैं अपरूपता। कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं। एक होता है पहला हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फुलरीन। ये 3 होते हैं अपरूप। कार्बन के 3 अपरूपता होते हैं, एक हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये 3 होते हैं। अब बात आएगी कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक के बारे में हम बताते हैं आपको।
कार्बनिक यौगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसमें जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया कि जितने भी तत्व का निर्माण होता है वो जीव जंतुओं से होता है, अर्थात जैव जगत से प्राप्त पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये कहा था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने कहा कि जितने भी यौगिक का निर्माण होता है वो जीव जंतुओं के माध्यम से ही होता है। लेकिन इनके एक शिष्य थे फ्रेडरिक वोलर, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत क्या होता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने कहा कि जब प्रयोगशाला में NH4 ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट को गर्म किया तो बना NH4CnO प्लस K2SO4। यानी उन्होंने कहा कि अमोनियम साइनेट को यदि प्रयोगशाला में गर्म किया जाएगा, NH4CnO को गर्म किया तो यूरिया बन गया NH2CONH2। अर्थात उन्होंने बता दिया कि जैव जगत से प्राप्त पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। उन्होंने इस आधार पर अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म किया तो अमोनियम साइनेट और प्लस K2SO4 अलग हो गया। अब NH4CnO को गर्म किया तो यह यूरिया बन गया। यूरिया जब बन गया तो जैव शक्ति सिद्धांत का उन्होंने अंत कर दिया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते गए तो कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 ईस्वी में कोल्बे ने 1845 ईस्वी में CH3COOH का निर्माण किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। इसी क्रम में वर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में वर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 ईस्वी में CH4 का निर्माण किया। इसी क्रम में लोग बढ़ते गए और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। यह जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अब कार्बनिक रसायन क्या है? अब कार्बनिक रसायन के बारे में चलेंगे आप। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं।
इसमें दो चीज आते हैं। पहला कि कार्बन के बारे में बात आती है कि कार्बन का अध्ययन किया जाएगा तो वो कार्बनिक रसायन होगा। इसके अंतर्गत एक और चीज आता है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे यौगिक जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि वे यौगिक जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका आता है मीथेन, CH4। मीथेन क्या होता है? मीथेन का संरचना C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये एक एक बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होते हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये इसके अंतर्गत एल्केन ग्रुप आता है। एल्केन ग्रुप आता है। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n+2 होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब बात आई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये द्विबंध और त्रिबंध द्वारा, वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका आता है एल्कीन और एल्काइन। आता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जबकि इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे C2H4 और C2H2, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो डबल बॉन्ड अगर इसमें देखते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, यहां देखिए एक 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 एक, देखो ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन 2 है, 1 2, हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, जबकि यहां देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड जबकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये दोनों मिलाकर के क्या हम कह सकते हैं कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होते हैं, इसलिए इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब
बात आती है IUPAC नेम की। IUPAC नेम की अब इसके बारे में कल चर्चा किया जाएगा आपको।